मैं इस टाइम हूँ अभी चंबा वाले एरिया में। मैं जा रहा हूँ हरिद्वार से हर्षिल की तरफ, और अगर आपको भी जाना है हरिद्वार से हर्षिल तो मैं बताता हूँ कि आप लोग कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको पहुँचना है हरिद्वार, उसके बाद वहाँ से जितना हो सके जल्दी निकलना है, क्योंकि 5:30 बजे बस चलती है, 6:30 बजे चलती है, 7:30 बजे चलती है, और वहाँ से पहुँचना है आपको उत्तरकाशी। मैं दिखाता हूँ मैंने अपनी जर्नी कैसे चालू करी थी, और धीरे धीरे आपको आगे अपडेट करूँगा कि आप कैसे पहुँच सकते हैं हर्षिल वैली। हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हो जाती है हरिद्वार रेलवे स्टेशन से। अगर आपको उत्तरकाशी जाना है या फिर गंगोत्री जाना है तो आप देहरादून से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कुछ टाइमिंग है हरिद्वार से जो अलग अलग जगहों के लिए बस चलती है, वहाँ की आप पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपको गंगोत्री की तरफ जाना है तो आप हरिद्वार से भी बस ले सकते हैं, देहरादून से भी बस ले सकते हैं। दोनों में बस की टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको गंगोत्री जाना है तो आपको बस थोड़ा पहले ही लेनी पड़ेगी, 5:30, 6:30 या 7 बजे तक आपको बस पकड़ लेनी है, क्योंकि पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाती है। हरिद्वार से जैसे आगे निकलते हैं और फिर ऋषिकेश से आगे निकलते हैं तो पहाड़ों का एलिवेशन चालू हो जाता है, हम लोग पहाड़ चढ़ने लगते हैं। और उसके बाद जो गंगा नदी का व्यू आ रहा था और नीचे ऋषिकेश का व्यू आ रहा था, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और पहाड़ों की एक खास बात है कि अगर आपने एक व्यू पहले भी देखा हुआ है या दूसरी बार भी देखा हुआ है, तीसरी बार भी देखा हुआ है, पर वो हर बार वही व्यू डिफरेंट लगता है, और हर बार जैसे आप देखते हो तो वाव वाली फीलिंग आती है। ऋषिकेश से लगभग 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, चंबा वाला एरिया क्रॉस करने के बाद पहाड़ों की जो हाइट थी थोड़ी बढ़ गई थी और स्टेप फार्मिंग वाले एरिया चालू हो गए थे, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। एक तो ग्रीनरी भी इतनी ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि नज़रें हटाएं नहीं, बस उसी नज़ारे को हम लोग देखते रहे। उत्तरकाशी और गंगोत्री जाते टाइम बीच में टिहरी डैम वाला एरिया भी पड़ता है। प्रॉपर हम लोग टिहरी डैम से तो नहीं जाते हैं, उससे पहले ही रास्ता कट जाता है, और आपको थोड़ा बहुत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। अब हरिद्वार से लगभग 200 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं उत्तरकाशी। और मौसम देखिए कितना अच्छा है, क्या स्वागत हुआ है उत्तरकाशी में हमारा। अब उत्तरकाशी में उतरने के बाद सबसे पहले हम लोग जाते हैं होटल ढूंढने के लिए। अब हमारा मेन फोकस ये था कि होटल हमको ऐसा लेना है कि जहाँ की बालकनी का व्यू बहुत अच्छा हो। अगर बालकनी का व्यू ना मिल पाए तो हम लोगों को टेरेस का व्यू बहुत अच्छा मिल जाए। कुछ ऐसा था हमारा रूम में बालकनी तो नहीं थी, पर यहाँ की टेरेस का जो व्यू था, वहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू आता है उत्तरकाशी का। अभी आपको दिखाता हूँ। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं उत्तरकाशी। हम लोग सबसे पहले निकले थे हरिद्वार से 7:30 बजे के आसपास, और उत्तरकाशी हम लोग पहुँचे 3 बजे। 3 बजे के बाद हमारी खोज जारी हो जाती है होटल ढूंढने के लिए। अब होटल में हमारी प्रेफरेंस ये थी कि व्यू अच्छा हो। अब होटल तो हम लोगों को मिल गया, पर वहाँ से खिड़की नहीं थी, बालकनी नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया, टेरेस का व्यू अच्छा मिल जाए। और यहाँ से जो हमारे होटल से टेरेस का व्यू है वो बहुत बढ़िया है। और होटल से चेकिंग करते ही सबसे बढ़िया बात क्या हुई, बारिश होने लगी, तो फटाफट हम लोग टेरेस पे आ गए, बारिश को देखा, और उसके साथ ही क्या हुआ था, रेनबो निकल गया था। तो वो दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही देखने में अच्छे लग रहे थे। अभी फ़िलहाल का प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे, स्कूटी रेंट करेंगे कल के लिए, उसके बाद जाएंगे मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, और यहाँ पे सामने 6:45 पे आरती होती है, आरती देखेंगे, खाना पीना खाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट डे निकलेंगे हर्षिल वैली के लिए। बारिश होने के बाद उत्तरकाशी इतना प्यारा दिख रहा था। सामने देखिए रेनबो भी दिख रहा था, ऊपर बादल भी थे, और भागीरथी का कितना प्यारा व्यू आ रहा था।
ऐसा लग रहा था कि मानो हम लोगों ने नेचर का एकदम प्रीमियम पैकेज बुक कर रखा है। अब मैं आपको अपने होटल के टेरेस से दिखाता हूँ एक प्यारा सा टाइम लैप्स। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं उत्तरकाशी घूमने के लिए, यहाँ के मार्केट घूमने के लिए। और आज ही हम लोग को यहाँ से स्कूटी भी रेंट करनी थी ताकि कल हम लोग हर्षिल वैली और गंगोत्री एक्सप्लोर कर सकें। हमारे होटल के सामने भागीरथी नदी के ऊपर ये फुट ओवर ब्रिज बना हुआ था। इस ब्रिज को न जाने हमने कितनी बार पार करा होगा। ये सामने हमारा होटल था और यहाँ पे जब भी हम लोग आते थे इतना अच्छा लगता था, हल्की हल्की हवा लगती थी और जो पूरा 360 डिग्री हमको व्यू मिलता था उत्तरकाशी में, उसको तो मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता हूँ। वो देखने में बहुत प्यारा लगता था। आप लोग गंगा नदी के पास जाएं और गंगा आरती ना देखें तो क्या ही फ़ायदा। इसलिए हम लोग चले जाते हैं गंगा आरती देखने के लिए। थोड़ी देर वेट करने के बाद आरती चालू हो जाती है और मैं आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ आरती का। आरती अटेंड करने के बाद हम लोग चले जाते हैं स्कूटी रेंट करने के लिए। और ये शॉप थी जहाँ से हम लोगों ने स्कूटी रेंट करी थी और स्कूटी की जो कंडीशन थी बिल्कुल बढ़िया थी। बिल्कुल ब्रांड न्यू स्कूटी हम लोगों को मिली थी। हम लोगों को मिलते हैं ये दोनों लोग और इनसे थोड़ा खेलने के बाद फिर हम लोग चले जाते हैं अपने होटल। बाकी के नज़ारे जो पूरा अगला रूट रहेगा वो नेक्स्ट व्लॉग में रहेगा और कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे।